अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा आयत 251 करेंगे हम। और हाँ, इन आयत में तकरीबन 246 से सिलसिला चल रहा है तालूत और जालूत का। तालूत जो है बनी इसराइल के एक बादशाह हैं या जंगी लीडर हैं, और उनके साथ बनी इसराइल जिहाद कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं एक दूसरी कौम के ख़िलाफ़, जिस कौम का लीडर जालूत है और जिस कौम ने बनी इसराइलियों को बेसिकली परेशान किया हुआ था बहुत। वजह इसकी महज इतनी थी कि बनी इसराइलियों में ख़ुद फसाद था, वो ख़ुद दीन से हट गए थे और उनका अपना मामला ये होता है ना, ये हम मुसलमानों के साथ भी आजकल कि जब कोई कौम अपनी किताब छोड़ देती है, अपने रब के दिए हुए अहकामात छोड़ देती है, तो उस कौम पर दूसरी कौमों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो इनके साथ यही मामला था। और हुआ यह था कि इनको एक पानी की नहर से आजमाया गया। जो इनके लीडर थे तालूत, उन्होंने इनसे कहा कि एक नहर आएगी रास्ते में और उसमें से पानी पीना है, लेकिन सिर्फ इतना कि चुल्लू भर, प्यास बुझ जाए, इतना नहीं पीना कि पेट भर जाए। तो इस तरह से इनका सिलेक्शन होता गया। पहले ये अपनी बस्ती में ही छांटे गए। बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि हम तालूत क्योंकि गरीब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें लीडर सेलेक्ट किया था, लेकिन क्योंकि गरीब है, ये माल वाला नहीं है, हम इसको बादशाह नहीं समझते, हम इसको लीडर तस्लीम नहीं करेंगे। वहाँ पे कुछ लोगों की छटाई हुई, फिर मजीद रास्ते में कुछ लोगों की छटाई हुई, तो ये 313 बच गए। 313 ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें से अलग कर लिया। और वो किस तरह, ये नहर वाला जो मामला आया, यहाँ से इनकी एक दफ़ा फिर आजमाइश हुई। और जिन लोगों ने पानी पिया बहुत कम, यानी चुल्लू भर, वो लगभग 313 के करीब थे। ये वही तादाद है जो असाब बदर की थी, जंग बदर में जिन्होंने गलबा पाया 1000 कुफ़ार पर। अब हुआ ये कि जब ये तालूत और जालूत के लश्कर आमने सामने हुए, तो ये मोमिन जो थे, ये जो मुसलमान थे उस वक्त के, इन्होंने ये यकीनन उनका लश्कर बड़ा था, ताकतवर था, तो उन्होंने फिर दुआएं भी की। और एक बहुत खूबसूरत दुआ हम आयत 250 में पढ़कर आ चुके हैं। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ए हमारे रब अफ़रिग़ उंडेल दे, अलैना हम पर सब्रा, सब्र को, वत्सब्बित अक़दामना और हमारे कदमों को जमा दे, इस्बात जमा देना, वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन और हमारी मदद फरमा काफिर कौम के ख़िलाफ़। अब ये बहुत खूबसूरत दुआ है, ये हम हर काम के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत दुआ है। सूरह बकरा की आयत 250 में ये दुआ है। अब होता क्या है, जब जंग हुआ, इनका मुकाबला हुआ, तो आयत 251 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़हज़मूहुम, तो हज़मू, उन्होंने क्या किया, हिला मारा, शिकस्त दे दी, हुम उनको। किसने शिकस्त दे दी? तालूत के लश्करों ने। तालूत कौन है? जो मुसलमान लीडर थे। अब इस तालूत के बारे में दो राय मिलती हैं। एक राय तो ये मिलती है कि तालूत ही दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और एक राय ये मिलती है कि तालूत के लश्कर में थे एक दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है, बहैसियत एक सिपाही थे। तो ये दोनों राय मिलती हैं हमें, लेकिन इसमें जो ज़्यादा राय मेरे नज़र से गुजरी वो यही है कि दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के लश्कर में से थे। बहरहाल फ़हज़मूहुम, तो उन्होंने शिकस्त दे दी उनको, किनको? जालूत को, कुफ़ार के लश्करों को। बी इज़्निल्लाह, बाज़िर बी साथ इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, यानी मोमिनीन ने गलबा पा लिया कुफ़ार पे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बदर में गलबा पाया 313 मोमिनीन ने, लगभग 1000 के करीब कुफ़ार थे उन पर। वक़तला दाऊद जालूत, वक़तला व और क़तला पास्ट टेंस से, कत्ल कर दिया दाऊद ने, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया जालूत को। व आताहुल्लाहुल मुल्क, व और आता दी, हु किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को। व आताहु किसने दी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। व आताहुल्लाहु और अता की दी दाऊद को अल्लाह ने मुल्क, बादशाहत। व और क्या मिला साथ साथ? हिकमा, और हिकमत में मिली। और क्या मिला साथ? व अल्लमहु मिम्मा यशा, और सिखाया उसको, मिम्मा इसमें से जो इसने चाहा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहते हैं कि ये जो जालूत था ना, ये पूरा वो जो खौत पहनते हैं ना, जंगी लिबास जो होता है, पूरा उसका जिस्म ढका हुआ था, सिर्फ जो उसकी आँख का हिस्सा था ना वो खुला हुआ था। और जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे, तो उन्होंने ऐसा निशाना लगाया, क्योंकि वैसे तो उसको फिर कत्ल करना मुमकिन ही नहीं था ना, तो उन्होंने निशाना ऐसा लगाया दाऊद अलैहिस्सलाम ने कि सीधी उसकी आंख को फाड़ता हुआ उसका सर फाड़ दिया उसने। तो उससे क्या हुआ, जब लीडर मर जाता है तो फिर कौम बिखर जाती है। तो जब उनका लीडर मर गया ना, तो वो कौम फिर उसमें वो ताकत नहीं रही, वो कौमें टूट जाती हैं। जब जैसे ओहद में था ना, एक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए, इतना खून बहा, तो यही आवाज़ लगा दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गए। तो वो मुसलमान, वो ताकत तो ना रही ना, फिर ये एक होता है उसूल। तो यहाँ पे दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जालूत को कत्ल कर दिया। और वजह क्या थी? वो निशानेबाजी थी, प्रैक्टिस थी। यही वजह है कि देखें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम हदीस देखते हैं, तो हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर अंदाजी पे बहुत जोर दिया करते थे, पसंदीदा काम था। तीर अंदाजी में क्या होता है? टारगेटिंग होती है ना। आजकल के दौर में भी देखिए, अगर आप तीर नहीं है लेकिन मिसाइल्स हैं,
अगर उन टारगेटिंग ना है कि कहाँ आपको किस जगह मिसाइल मारना है, आपकी मिसाइल की एक्सेस क्या है, कितनी किलोमीटर तक जा सकता है, कितना दूर जा सकता है, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो एक निशानेबाजी का फ़न है जो हमें हदीस से भी मिलता है कि सीखना चाहिए, और अल्लाह हमें तौफीक दे हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। वह और लो अगर ला नहीं, वलौला और अगर नहीं, दफ़उल्लाह दूर करता, दफ़ा होता है ना, हम कहते हैं दफ़ा 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 करना, दूर करना, अगर नहीं दूर करता अल्लाह अन्नास लोगों को बादहुम बिबादिन बास को उनमें से साथ बास के, बाजिर भी साथ बास बास जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वलौला दफ़उल्लाहिन नासा बिबादहुम बिबादिल लफसदतिल अर्द, अगर बास कौमों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बास कौमों को अलग ना करें, लफसदतिल अर्द, ला अलबत्ता फसदा, क्योंकि अर्द जो ज़मीन मोन्ना से तो ता इसलिए आ रहा है, लफसदतिल अर्द तो अलबत्ता बिगड़ जाती, फसाद आ जाता ज़मीन में। वह और वलाकिन्ना, वह और लाकिन्ना लेकिन, अल्लाहु अल्लाह जुल्फल जू वाला, फजल फजल वाला है, अलल आलमीन जहान वालों पर। ये अल्लाह ताला का उसूल है, ये कुरान में हमें और जगह भी मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर कौम की एक उम्र रखी है। एक कौम आती है, उसकी उम्र पूरी होती है और वो चली जाती है और उस पर दूसरी कौम गलबा पा लेती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सुन्नत है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ना करें तो देखिए फसाद बर्पा हो जाए। जब एक कौम आती है और उसको ताकत और इख्तियार मिलता है तो वो बिगड़ने लगती है, वो आहिस्ता 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 फसादी होती जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी कौमों पर निहायत जुल्म करने लगती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं, उस कौम को हटाते हैं और दूसरी कौम को ले आते हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बास लोगों को बास के ज़रिए दूर ना करते, ये ना वलौला दफ़उल्लाहिन नासा बिबादुहुम बिबादिल लफसदतिल अर्द, अलबत्ता क्या हो जाता, फसाद हो जाता ज़मीन में। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन है, ज़ुल फ़ज़लिन अलल आलमीन, अल्लाह तो बड़े फ़ज़ल वाले हैं जहान वालों पर। और अगर ऐसा ना हो तो क्या हो फिर, तो ये अल्लाह का एक फ़ज़ल होता है बज़ाहिर हमें देख, क्योंकि मौत का चेहरा बहुत भयानक होता है जब इस तरह की चीज़ें होती है, जंग होती है, ये कत्ल होते हैं, कोई एक्सीडेंट का ही मंजर हम देख लें तो हमें कैसा लगता है, दिल ख़राब होता है देखकर। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है हर काम के पीछे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।